वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज लाइव मार्केट चल रहा है। तो मैं लाइव मार्केट चल रहा है और मैंने एक वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्रीवियस डे मैंने एक वीडियो बनाया था विक्स को लेकर। मैंने आप लोगों को बताया था कि विक्स को यूज करके किस तरह से मार्केट के टॉप एंड बॉटम कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कस किया था। और साथ में मैंने एक वीडियो भी लेकर आया था। मैंने आपको बताया था, दिखाया भी था कि विक्स को यूज करके किस तरह से मार्केट के बॉटम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बॉटम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, इसके बारे में एक वीडियो मैंने शेयर किया था। तो आज का जो वीडियो है ये उसी वीडियो का पार्ट टू है। ध्यान से सुनना, आज का जो वीडियो है वो पार्ट टू है उसी वीडियो का। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखे तो पहले जाके पार्ट वन देख लीजिए। पार्ट वन वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके पहले पार्ट वन वीडियो देख लीजिए। आज का जो वीडियो है वो पार्ट टू है। ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो बनाने के पीछे रीजन ये है कि कुछ लोगों के डाउट थे, मेरे पास मैसेज भी आए थे, इसलिए मैंने आज का वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली पार्ट टू है उस वीडियो का। जो विक्स को यूज करके मार्केट के अंदर जो बॉटम लगता है वो बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसी का पार्ट टू है आज का वीडियो। क्लियर? तो चलिए, अब लोगों के डाउट क्या हो सकते हैं या क्या डाउट है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आज आपको डाउट क्लियर करूंगा। मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था, जो पार्ट वन वीडियो है उसके अंदर बताया था कि मैंने जो डेटा जो मैंने कलेक्ट किया था वो मैंने यहाँ से लेकर, ध्यान से देखिए, मैंने डेटा जो कलेक्ट किया था यहाँ से लेकर करीबन यहाँ तक लिया था। यानी मैं ऑल टाइम हाई यहाँ से लेकर मैंने लिया था 31 मार्च तक डेटा लिया था। तो कुछ लोगों के डाउट हो सकते हैं या इवन मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर आपने 31 मार्च तक डेटा क्यों लिया, आप डेटा पहले भी ले सकते थे कैलकुलेशन करने के लिए। तो चलिए मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। आपके सारे डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखिए, जैसे मैंने पार्ट वन वीडियो में बताया था आप लोगों को कि भाई मार्केट इस तरह से अपसाइड जा रहा है, एवरी टाइम लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, लो को प्रोटेक्ट कर रहा था। ठीक है। अब जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, जैसे ही लो को ब्रेक करेगा, ये ब्रेक जिस दिन करेगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ये जो ब्रेक है 25 तारीख को किया है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो लो ब्रेक किया है वो किया है 25 तारीख को। राइट। तो जैसे ही लो ब्रेक करेगा, जिस दिन इसके नीचे आएगा प्राइस, उस दिन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने ये चीज मैंने पार्ट वन वीडियो में बताया था, जिस दिन लो ब्रेक करेगा उस दिन से आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जो हाई लगा था वो लगा था, मेरा एग्जांपल ले रहा हूं कि 15 तारीख को हाई लगा था। राइट। और जो लो ब्रेक था, स्विंग जो लो ब्रेक किया था, ये 25 तारीख को किया था। तो मैं 25 तारीख को ही मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। जो मैं डेटा लूंगा, जिस दिन हाई लगा था वहां से लेकर जिस दिन मैं कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूं वहां तक के डेटा मुझे चाहिए। तो देखो, आप 25 तारीख को अगर लो ब्रेक करता है तो मैं 25 तारीख को ही कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूं। तो मैं डेटा जो लूंगा 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक। मैंने ये भी बताया था उस वीडियो के अंदर कि मैं 25 तारीख को स्टार्ट तो कर सकता हूं, अगर 25 तारीख को नहीं होता मैं 26 तारीख को भी चेक कर सकता हूँ, 27 तारीख को भी कैलकुलेशन में कर सकता हूँ। यानी 25 तारीख के बाद मैं 26 तारीख को, 27 तारीख को, इवन 30 तारीख को भी मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब, जिस दिन आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहे हो वहां तक की डेटा चाहिए। तो मुझे स्टार्ट करना है कब से? मुझे 25 तारीख से मुझे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। अगर मैं 25 तारीख को कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं डेटा लूंगा 15 से 25 तक। अगर मैं 30 तारीख को कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो डेटा लूंगा मैं 15 से 30 तारीख तक। ठीक है। अगर मैं 27 तारीख को मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो डेटा लूंगा मैं 15 से 27 तारीख तक। क्लियर हो गया? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, पहले समझिए। देखिए, मार्केट में होने के बाद सब कुछ दिखता है, हर कोई चिल्लाता है, लेकिन जब लाइव मार्केट होगा उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, लाइव मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए, पहले क्या हुआ था, मार्केट ने इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था। वेरी गुड। ये मेरा लो था, इंपॉर्टेंट लो, जिसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। देख सकते हो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। तो जैसे ही ब्रेकआउट दिया, ये कैंडल कौन से दिन का है? ये है आपका 9 मार्च। तो 9 मार्च को भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर मैं 9 मार्च को स्टार्ट करता हूं तो मैं डेटा लूंगा, ये जो हाई लगा था ऑल टाइम हाई, ये क्या है? 20 जनवरी। तो 20 जनवरी से 9 मार्च तक की डेटा लूंगा वीक्स का, और उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, लाइव मार्केट जब चलता है ना, देखिए ये आगे का चार्ट आप भूल जाओ, क्योंकि ये बना नहीं है। जब लाइव मार्केट होता है तो किस तरह से आपको दिखेगा चार्ट?
आपको चार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से, है ना। यानी आपको राइट साइड के वैल्यू, आपको राइट साइड के कैंडल नहीं बने होंगे, आपको इस तरह से दिखेगा, ये फॉल हो रहा था और ये आपको रेड कैंडल आपको बनते हुए आपको दिखेगा। अब देखोगे इसके नीचे क्लोज भी दे दिया होगा, तो ये क्लियर हो गया कि भैया लो ब्रेक हो गया, यानी इस दिन आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इस दिन कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो 20 तारीख से लेके इस तारीख तक, 9 मार्च तक, जो भी वीक्स की वैल्यू है उसमें से जो हाई वैल्यू होगा उसी को मैं अपने एक्सेल शीट के अंदर मैं यहाँ पर पुट करूंगा। राइट, यहाँ पर मैं पुट करूंगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब क्या है, चलो ठीक है, मैं पुट कर लिया। अगर आप चाहते हो, ध्यान से सुनना, मैं जो लाइव मार्केट में किस तरह से साइकोलॉजी होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी इसको यहाँ तक पुट पुट करने के बाद कुछ ना कुछ आपके पास लेवल आएगा। हो सकता है कि लेवल यहाँ पर आए, हो सकता है कि लेवल यहाँ पर आए, कुछ ना कुछ आपके बॉटम का लेवल आएगा। एनीवे, तो मार्केट चलो नीचे आया, उसके बाद एक और रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ इस दिन का। ध्यान से देखिए, इस दिन का फॉर्मेशन हुआ, तो आप बोल रहे हो यार कंटिन्यू फॉल हो रहा है, कोई बात नहीं। इस दिन 12 मार्च को रेड कैंडल बनने के बाद नेक्स्ट दिन 13 मार्च को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो जब भी एक अच्छे फॉल होने के बाद, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी एक अच्छे फॉल जब हुआ है, बड़े बड़े कैंडल बनाते हुए एक जबरदस्त फॉल यहाँ पर हो रहा है, होने के बाद अभी भी मैं देख रहा हूँ कि फॉल ही हो रहा है, होने के बाद अगर सडनली आपको अगर कोई बढ़िया से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते हुए दिखे आपको, तो आपके माइंड में क्या आएगा? सच बताना, आपके माइंड में क्या आएगा? क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है, आप आगे की चार्ट देखो मत, आपने यहाँ तक मार्केट आया हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग फॉल के बाद सडनली एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता हुआ अगर आपको दिखे, तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा कि क्या पता मार्केट में सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। आपके माइंड में आएगा ये कि हो सकता है कि सपोर्ट यहाँ पर ले रहा होगा, एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है, स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया होगा। क्या पता यहाँ पर मार्केट बॉटम बना सकता है। तो जब भी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएंगे ना कि क्या पता मार्केट यहाँ पर बॉटम बना सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल यहाँ पर दिख रहा है बनते हुए, तो क्या पता मार्केट यहाँ पर बॉटम बना सकता है। तो जैसे आपके माइंड में ये फॉर्मेशन आया, आइडिया फॉर्मेशन हुआ, जैसे आपके माइंड में ये आइडिया आया, उस दिन को भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, उस दिन से भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो आप। तो चलो मैं वो आप चीज आपको मैं करके दिखा देता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएंगे, डिटेल्स में समझाता हूँ। चलो ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक चल रहा है लाइव मार्केट। पहले फॉल हुआ था, बड़े बड़े कैंडल बना हुआ था, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या पता यार जबरदस्त बाइंग आई थी, तो क्या पता यहाँ पर मार्केट बॉटम बना सकता है। तो माइंड में आया ना आपका, तो आप यहाँ से भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन यानी इस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, तो दिन कौन से है? 13 मार्च। तो मैं डेटा क्या लूंगा? डेटा क्या लूंगा मैं? 20 जनवरी से 13 मार्च। मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जाऊंगा, 20 का है ना, 20 जनवरी से है, तो ये मार्च का है। थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा मार्च का है। मैं जाऊंगा, 12 फरवरी चला गया है, जनवरी, 20 जनवरी 2020 से लेकर कहाँ तक का डेटा है? 13 मार्च। चलो मैं 13 मार्च का भी आपको चेक करा के दिखाता हूँ। 13 मार्च, ठीक है, डेटा आ चुके हैं मेरे पास। जब 13 मार्च को डेटा आया मेरे पास, तो देखो ये सारे लिस्ट आ चुकी है विक्स के। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने बताया था कि ये जो विक्स की लिस्ट है उसमें से सबसे जो हाई वैल्यू है उसको आपको लेना है। तो आप यहाँ पर क्लियर कर आप देख सकते हो, हाई वैल्यू आपका इसी का ही दिख रहा है, 13 मार्च को ही, 15.4725। उससे पहले कोई हाई वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है। राइट, तो मैं 51.47 यहाँ पर मैं पुट करूंगा। 51.47 यही था ना, 51.47, 51.47 है, ये मैंने यहाँ पर पुट करूंगा, कर लिया। और जो ऑल टाइम हाई था उसको भी मैं पुट कर लूंगा। ऑल टाइम हाई क्या था उस टाइम? ध्यान से देखो, ऑल टाइम हाई था, ये कैंडल है, कैंडल का क्या है? 12,430.50, 12,430.50। तो 12,430.50 ये मैंने पुट कर लिया। तो ये बता रहा है कि भैया ये बॉटम की लेवल है, यहाँ पर बॉटम बन सकता है। चलो ठीक है भाई, यहाँ पर हमने लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर लेवल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये लेवल यहाँ पर आ रहा है, कहाँ गया लेवल? ये लेवल यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो जैसे ही आपने लेवल को ड्रॉ किया, आपको लगा होगा, आपको ये लगा होगा यार, इसको लाइन इसको हटाता हूँ मैं। जैसे आपने लेवल को ड्रॉ किया होगा,
इस ग्रीन कैंडल के बनने के बाद तो आपको लगा होगा कि शायद यहाँ पर बॉटम बन सकता है। वेरी गुड। तो आप सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बताया था पार्ट नंबर 1 में। जब मैं यहाँ पर लेवल को ड्रॉ करता हूँ, जो भी मेरे बॉटम के लेवल्स आ रहे हैं, जो भी मेरे बॉटम के लेवल यहाँ पे आ रहे हैं, एक या दो आएंगे, चलो ठीक है, एक आया होगा मान के चलो, बॉटम का लेवल आया हुआ है, मुझे पता है मार्केट यहाँ पर बॉटम लगाएगा। तो जब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या वेट करता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का वेट करता हूँ, राइट। कोई ना कोई कैंडलस्टिक बनने का वेट करता हूँ, चाहे बुलिश एनगल्फिंग हो, बुलिश हरामी हो, इन्वर्टेड सॉरी पिन बार हो। अगर मैं बाई साइड की तरफ जा रहा हूँ, लॉन्ग साइड की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं बुलिश हरामी देखूंगा, बुलिश एनगल्फिंग देखूंगा, पिन बार देखूंगा, जिसको हैमर कैंडल बोलते हो, यानी कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनना चाहिए। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट मैं क्या बताया था, दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि भाई आपने ये यूज करके आपको पता चल गया कि बॉटम यहाँ पर बना हुआ है, इस बॉटम पे आपको कोई ना कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बनना चाहिए। वेरी गुड। साथ में ये भी बताया था कि ये जो देख रहे हो आप रिट्रेसमेंट का ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देता है, इस लेवल के ऊपर, ये जो लेवल आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर ये क्लोज दे देता है, तो ये कॉन्फर्म हो जाता है कि मार्केट बॉटम भी बना चुका है एंड मार्केट रिवर्स हो चुका है। ये बताया था ना आप लोगों को कि चलो ठीक है, रिवर्सल का जो बॉटम का जो लेवल है वो आपने मार्किंग कर लिया, ये मेरा रिवर्सल बॉटम का लेवल है, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, इसके बनने का मैं वेट करूंगा। एंड ऑल्सो ये भी बताया था कि जो भी आपके ये जो देख रहे हो आपने, ये जो येलो कलर के बॉक्स है, जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज देता है, 1 डे कैंडल क्लोज अगर देता है, तो ये कॉन्फर्म हो जाता है कि रिवर्सल हो चुका है। नाउ मैं इस कैंडल के ऊपर भी मैं ट्रेड ले सकता हूं, या तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद इन लेवल पर अगर रेजिस्टेंस लेकर पुल बैक देता है, थोड़ा करेक्शन देता है, वहां पर भी मैं एंट्री कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दो बातें बताया था मैंने आपको, याद करिए। एक तो क्या बॉटम लगता है कहाँ है, वो लेवल मैं मार्किंग कर लूंगा, वहां पर आने के बाद कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे फाइंड आउट करना है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैंने ये बताया था आपको कि इन लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जब मार्केट में 1 डे कैंडल क्लोजिंग दे देगा, तो ये कन्फर्म होता है कि मार्केट वहां से रिवर्सल हो चुका है। ठीक है, ये दो बात बताई थी मैंने। चलिए मैं यहाँ पर चालू करता हूँ। तो देखो यहाँ पर, चलो ठीक है, रिवर्सल का आपने लेवल को मार्किंग करके रख दिया, ध्यान से देखिए। चलो भाई, अब मैं देखता हूँ मैं इसके ऊपर क्या क्लोज दिया है क्या, ये भी चेक करना जरूरी है। इसके ऊपर क्लोज दिया है क्या, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ, और मैं देखता हूँ ये। तो देखोगे आप, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज दे दिया, ध्यान से देखिए, एक ही दिन में मार्केट ने उसके ऊपर क्लोज दे दिया, ध्यान से देखिए, दे दिया ना क्लोज, समझ में आ गया। लेकिन आप देखोगे इसके ऊपर प्राइस जा ही नहीं पाया। जो भी बुलिश कैंडलस्टिक बनता है, चाहे पिन बार बन जाता है या बुलिश हरामी बन जाता है, तो भाई प्राइस उसके ऊपर जाएगा तभी तो एंट्री मिलेगी आपको। आप उसके ऊपर प्राइस नहीं गया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर बॉटम बनना चाहिए, लेकिन प्राइस गया नहीं, तो आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं क्या बताया था, याद करिए। यहाँ पर जो हमने वैल्यू को पुट किया था, ध्यान से देखिए, जब यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया था, हमने क्या बताया था, ये वैल्यू मैं यूज करूंगा कंटिन्यूअसली। जैसे ही इस वैल्यू के ऊपर कोई ज्यादा विक्स अगर आ जाते हैं, तो उस न्यू वैल्यू को मैं यूज करूंगा कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, याद करिए आप। राइट, समझ में आ गया। तो अब देखिए, यहां तक हमने 30 मार्च तक हमने ये लिया। थोड़ा 13 मार्च के बाद जब मार्केट और फॉल हो रहा है, चाहे आपने 17 मार्च को 18 मार्च को फॉल हो रहा है, तो मैं जब आगे के डेट के हिसाब से मैं बढ़ाऊंगा, चाहे आप यहां तक बढ़ा लो, 23 को बढ़ा लो, या इस ग्रीन कैंडल में कैलकुलेशन करो। चलो मैं इसको बोल देता हूँ 23 को, अगर मैं 23 को डेटा लेता हूँ, 23 तक का डेटा अगर लेता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले हमने डेटा जो ली थी वो है 51.25। नेक्स्ट दिन ही 51 से एबव हो गया विक्स, चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, जब तक 51 के ऊपर विक्स नहीं जाएगा, तब तक मैं 51 को ही कंसीडर करूंगा। जैसे ही इसके ऊपर चला जाएगा, तो मैं नेक्स्ट न्यू वैल्यू को एंटर करूंगा। तो यहाँ पर देखोगे न्यू वैल्यू आ चुका है अपने 58, तो इस 58.87 को यहाँ पर मैं एंटर करूंगा। कहां पर, यहाँ पर मैं एंटर करूंगा न्यू वैल्यू को।
इस तरह से आपकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसलिए बोला है कि डायनामिक लेवल है ये, क्योंकि वीक्स चेंज होता रहता है, तो वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीक्स अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट दिन भी आप देख सकते हो, अगेन देखिए 58 को पुट किया था ना, नेक्स्ट दिन आपका 62 हो गया, यानी अगेन बढ़ चुका है, स्टेबल नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो, स्टेबल नहीं हो रहा है। अगेन देखिए नेक्स्ट दिन फिर 63 हो गया, अगेन देखिए 72 हो गया, वीक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, वीक्स कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसलिए फॉल आ रहा है। तो मैं चाहे आपने 17 तारीख को भी वैल्यू पुट करो, 18 तारीख का भी वैल्यू पुट करो, 20 तारीख का वैल्यू पुट करो, 23 तारीख का वैल्यू पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बस वही ध्यान रखना है कि एक तो की चीज क्या है कि जो भी आपके वैल्यू न्यू वीक्स के वैल्यू पुट करने के बाद जो भी लेवल आएगा, वहां पर कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। उसके बाद आपको इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो मेरा यहाँ पर रिवर्सल कंटिन्यू क्या बोलते हैं उसको, रिवर्सल कन्फर्म हो जाता है। तो जो भी मेरे क्लोजिंग कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा मैं बाई करूंगा, सिंपल सी कहानी है। मैं बाई करूंगा, लॉन्ग साइड में चला जाऊंगा। तो यहाँ पर देखोगे, एक बार भी अगर आपको मान के चलो यहाँ पर भी आप वैल्यू निकालते हो, इस जगह पर भी अगर आप वैल्यू निकालते हो, तो देखोगे आप उसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने नहीं दिया होगा, ताकि आप चेक कर लेना, नहीं दिया होगा। यहाँ पर देखो, इसके ऊपर ईयर लेवल के ऊपर क्लोजिंग तो दिया है, पर प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं, गया ही नहीं, तो मुझे तो एंट्री तो मिली नहीं। आप यहाँ पर भी चेक करोगे, आप यहाँ पर भी देखोगे प्राइस उसके ऊपर गया ही नहीं, यानी आपको एंट्री नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो प्राइस कब गया उसके ऊपर मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका 24 मार्च, ध्यान से देखिए 24 मार्च। तो चलो ठीक है, अभी 23 तक लिया था, 23 तक लिया था। अब मैं एक दिन आगे बढ़ा देता हूँ, मैं 24 तक करता हूँ, 24 तक करता हूँ मैं। तो 24 तक करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 83.60, हाई वैल्यू है। चलो मैं उसको पुट कर देता हूँ, 83 पॉइंट कितना है, 60। ठीक है भाई, 60 है। और मेरा जो ऑल टाइम हाई हो वो तो मेरा सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे न्यू वैल्यू आती है विक्स की, उसको मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो है न्यू यहाँ पर वैल्यू निकल के आती है। मैं इसी को ही मैंने थोड़ा सा मार्किंग को, वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू आ रही है। और जो मेरा रिवर्सल कन्फर्मेशन का जो लेवल है, ये निकल के आता है मेरा कुछ यहाँ के आसपास आएगा। इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, ध्यान रखो, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो देखोगे इतने बड़े जो फॉल हो रहा था कंटिन्यू, लेवल के पास भी आया और लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी। इस बार क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग तो यहाँ पर भी दिया था, लेकिन प्राइस उसके ऊपर जा नहीं पाया, एंट्री आपको नहीं मिली। इस बार क्या हुआ, क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दे दिया ना, रिवर्सल लेवल के ऊपर, बॉटम का भी लेवल है वहां से सपोर्ट भी लिया, रिवर्सल का जो लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया, तो ये कंफर्म कर दिया कि ऊपर जाएगा। अब मैं इसके ऊपर जब जाएगा, तभी तो एंट्री मिलेगी मुझे। और इस बार इसके ऊपर मार्केट चला गया, देख सकते हो, पहले भी क्लोजिंग इसने दिया था बट इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाया, लेकिन इस बार क्लोजिंग जब दिया, उसके ऊपर मार्केट चला गया। तो चला गया तो आपको एंट्री यही मिलती है, यही मिल जाएगी आपको। और अगर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करोगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, डोजी भी है, डोजी के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो ये भी आपको पता है कि डोजी के बाद अगर कोई कैंडल ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो मार्केट उधर की तरफ जाता है, ये तो आपको पता ही होगा कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है। अगर आप गैप की बात करोगे, तो आपको गैप भी आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो गैप भी बना हुआ आपको दिखेगा। यहाँ पर जब गैप बना हुआ दिखेगा, तो आपको बताया था ना, आपको सपोर्ट के पास गैप बनता है, रेजिस्टेंस के पास गैप बनता है, तो वो रिवर्सल के एक अर्ली इंडिकेशन है। यहाँ पर गैप यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर भी बना होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना होगा, तो सारी चीज वहां पर आपको मिल जाती है। और जैसे बताया था आपको कि बॉटम तो लग गया होगा, एंड रिवर्सल जो लेवल है जो एक्सेल की तरफ से आया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, ये भी कंफर्म कर दिया। एंड एंट्री होगी इस कैंडल के ऊपर, आपको एंट्री मिल चुकी है, राइट। और ये भी बताया था आपको, अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग दे देगा, तो रिवर्सल कंफर्म हो जाएगा, आप इसके ऊपर ट्रेड एंट्री कर सकते हो, बताया था ना, कर सकते हो। बट आपको छोटा सा यहाँ पर आपको हार्डल्स देखने को मिलेगा, बट वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, क्योंकि जब रिवर्सल कंफर्म हो गया था, तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बट यहाँ पर छोटा सा आपको रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। उस रेजिस्टेंस मिलने के बाद अगर छोटा सा करेक्शन वगैरह आपको मिलता है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है दोबारा एंट्री करने के लिए या न्यू एंट्री करने के लिए। तो ये कौन सा लेवल है, ये भी आप चेक कर लो। अ, इसका मैं कलर में मार्किंग कर लेता हूँ, येलो ब्लैक कलर से कर लेता हूँ। और लेवल है मेरा ये। तो यहाँ पर देखो, थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस आपको मिला है। इस तरह से होता है काम। आप चाहे इस दिन से भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी करो, आप करते हुए जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप इस दिन से भी कैलकुलेशन चालू करो, यहाँ तक की वैल्यू लो, आप यहाँ तक की वैल्यू लो।
आप इस दिन से कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो यहाँ तक की वैल्यू लो, विक्स की वैल्यू। आप इस दिन कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ तक की वैल्यू लो, विक्स की वैल्यू। तो जो भी वैल्यू आप लोगे ना, तो एक्सेल शीट के अंदर तो आपके वैल्यू के हिसाब से तो लेवल तो निकल के आएगा। जो भी विक्स की वैल्यू लोगे उसके हिसाब से तो आपको लेवल निकल जाएगा ना आपका। आपका लेवल ये भी आ जाएगा, न्यू लेवल। आपको ये भी आपको न्यू लेवल मिलेगा, मिलेगा ना। तो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जो भी लेवल आपका निकल के आता है, ध्यान से सुनना। अगर आपने विक्स यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, मान के चलो आपने 23 तारीख को देखा, 23 तारीख के हिसाब से वैल्यू को पुट किया, तो आपको न्यू लेवल मिलेगा। यहाँ का भी लेवल मिलेगा अलग, और यहाँ का आपका रिवर्सल का भी लेवल आपको अलग मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन भी अगर आपने वीक्स चेंज करते हो, वीक्स के वैल्यू अलग डालते हो, तो आपका वैल्यू भी यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी, आपको यहाँ पर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मुझे तो चाहे आपने 23 तारीख को डालो, 24 तारीख को डालो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को बस ये है कि जो भी मैं विक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जो भी मेरे को ये दो लेवल मिल रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मेरे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। जो भी आप यहाँ पर विक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो ना, करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विक्स को पुट करने के बाद जो भी यहाँ पर लेवल आएगा ना, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दिया ना, तो वो कंफर्म हो जाएगा रिवर्सल। तो अगर मान के चलो कि भाई आपने एक मिनट, आप मान के चलो इस दिन भी चेक कर रहे हो, जैसे आपको दिखाया था ना, आप इस दिन चेक करोगे तो क्लोजिंग तो दे दिया, बट उसके ऊपर प्राइस गया नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, जैसे बताया था, आप इस दिन भी चेक करोगे 9 मार्च को, तो 9 मार्च को चेक करोगे, विक्स के वैल्यू लोगे, तो आपको खुद ही आप दिख सकते हो, आप जो भी लेवल आएगा रिवर्सल का कंफर्मेशन लेवल, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं होगा, दिया नहीं होगा। तो मुझे क्लोजिंग चाहिए ना, यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। रिवर्सल जो लेवल है, ये जो लेवल है रिवर्सल का, रिवर्सल के लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ना कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, बट प्राइस उसके ऊपर गया नहीं। इस दिन चेक करोगे, आप खुद सोचिए, खुद बोलिए आप कि इस दिन आप चेक करोगे, उसके हिसाब से रिवर्सल वैल्यू यहाँ कहीं आएगा, वो तो गया ही नहीं ऊपर, क्लोजिंग कहाँ से देगा। इस दिन भी चेक करोगे आप, तो रिवर्सल के जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ आएगा, जो वो ऊपर जा ही नहीं पाया। इस दिन भी चेक करोगे आप, इस दिन भी चेक करोगे, तो आपको रिवर्सल वैल्यू यहाँ कहीं आएगा, जाके आप चेक कर लेना, उसके ऊपर जा नहीं पाया। तो चाहे आप इस दिन चेक करो, इस दिन चेक करो, इस दिन चेक करो, जो भी दिन चेक करोगे आप, फिक्स तो चेंज होते रहे ना, चेंज तो हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपके रिवर्सल के जो नंबर है, रिवर्सल के जो वैल्यू है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो उस रिवर्सल वैल्यू के ऊपर, रिवर्सल जो वैल्यू आती है उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी जाके रिवर्सल कंफर्मेशन होगा। नो डाउट बॉटम का तो लग गया है, बॉटम को बता दिया, बट जो रिवर्सल कंफर्मेशन का है, वो आपको इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग दे देगा तो रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा तो रिवर्सल कंफर्मेशन नहीं होगा, मार्केट और भी नीचे आ सकता है। आता है, कई बार होता है ना कि भाई लेवल यहाँ पर होता है, मेरे बॉटम का लेवल यहाँ पर होता है, ध्यान रखना, लेवल मेरा बॉटम का यहाँ पर होता है, बॉटम लगने का, लेकिन कई बार क्या होता है, ट्रैप करने के लिए जानबूझकर नीचे लेके आते हैं, नीचे लेके आते हैं, फिर बाद में ऊपर ले जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि लेवल जो भी बॉटम के लेवल निकालते हो, ठीक है, आपने निकाल दिया कि भाई इसके आसपास मार्केट बॉटम लगाएगा, लगाने के बाद मार्केट रिवर्सल करेगा ना, उसके लिए जो रिवर्सल लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। रिवर्सल के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, तो ये कंफर्म हो गया कि भाई मेरा बॉटम भी लग चुका है एंड रिवर्सल भी हो चुका है। ठीक है। अब होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि मैंने 31 तारीख को क्यों पकड़ा, यहाँ तक क्यों पकड़ा। किसी का दिन भी पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का दिन पकड़ लो, यानी जिस दिन लॉ को ब्रेक किया, बताया था ना, जिस दिन स्विंग लॉ को ब्रेक किया, उसके बाद 25 तारीख को, 26 तारीख को, 27 तारीख को कभी भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, वहां तक की आपको डेटा लेनी है, विक्स के वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के बाद, पुट करने के बाद आपको अलग अलग आपको लेवल निकल के आ जाएगा, ये भी लेवल निकलेगा अलग, ये भी लेवल निकल के अलग। तो आपको बस यही देखना है कि भाई इस लेवल के ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग दे देगा, रिवर्सल कन्फर्म। ठीक है। थैंक यू। और अगर आप देखोगे ना, इसके ऊपर भी है और भी एक शीट है, ये भी तगड़ी चीज है। इसके नीचे है टॉप के है, तो टॉप के जो वीडियो है वो मैं जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू।